हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएनटी 2.0 पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और इस वीडियो पे आए हो तो मुझे पता है कि आप क्या सोच करके आए हो कि सर हमें कौन सा टॉप सीक्रेट बताने वाले हैं। सही बात है बाबू, आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा शानदार टॉप सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ, जो आपके मैथ्स एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आपके अंदर डर है कि सर मैं फेल कर जाऊंगा मैथ्स में, वो डर एकदम से आज छू मंतर होने वाला है। मैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि कौन कौन से, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर कर सको खुद को मैथ्स के मामले में और अच्छे खासे स्कोर कर सको। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना, इस पूरे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं स्टार्टअप करूंगा कि भाई सिलेबस है क्या, उसके बाद में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके पे अगर आप काम करोगे तो गारंटी के साथ करें, मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 डेफिनेटली आपका आएगा। कोई माई का लाल आपका मार्क्स नहीं काट सकता, रोक भी नहीं सकता है। दूसरी बात, आपको ये जो आंसर करने की जो तरीका होती है ना, ये प्रॉपर आपको आने चाहिए। इसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, अब जा करके देख लेना। जो मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर मैं सोल्व कराया हूँ ना, उसमें मैं प्रॉपर आंसर करने का तरीका बता दिया हूँ, वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, या मैं उसका लिंक में उसका लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रॉपर आंसर कैसे करना है मैं वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है आपको। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि जो मैथ्स है इसकी सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना कहाँ पे है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है कि हमारे मार्क्स पहले तो 80 में 70 अबव फिक्स हो जाए, और फिर 80 आउट ऑफ 80 अगर लाना है तो वो कैसे करेंगे, ये प्रॉपर प्लानिंग आपको मैं समझाऊंगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं जो जो जिस पे भी मेहनत करने की बात बोलूंगा, उस पे आपको कम मेहनत, मतलब ज्यादा मेहनत करना है, जहाँ पे कम मेहनत करने के लिए बोलेंगे वहां थोड़ा कम करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग अपना टाइम क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं कहाँ पे, जहाँ जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, जो हमको खूब आता है उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं। अरे भाई, उसमें दो ही तीन क्वेश्चन है जो आता है और फिक्स है कि यही आता है, तो क्यों मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ ना, जो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको मेहनत कहाँ करना है और कहाँ से ज्यादा मार्क्स लाना है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे सर, सेक्शन ए आपसे 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जो 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो होता है सर, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और टोटल 10 मार्क्स हमारे पास आता है। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेक्शन सी होता है सर, ये टोटल 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये 18 का आता है। और देखो कुछ क्वेश्चन होता है जो क्या होता है, ऑप्शनल उसमें दिया हुआ रहता है, आप जो चाहो वो चूज करके बना सकते हो, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ओके, अगर मैं बात करूं सर, सेक्शन डी है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स वाले। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ज्योमेट्री से एक पक्का फिक्स होता है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हर साल आता है, आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से एक आ जाएगा, आपका अलजेब्रिकली सोल्व करने के लिए पक्का आएगा। 5 मार्क्स का, वहां से 20 मार्क्स का आ जाता है। इसके बाद सेक्शन ई होता है सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो होता है 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चन पूछता है सर, 12 मार्क्स का आता है। इसमें जो 3 क्वेश्चन रहता है ना, यानी जो पर क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, उसी में और करके एमसीक्यू, मतलब और करके दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देता है। तो आपको चूज कर लेना रहेगा कि किसको बनाना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज था जो सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, अक्सर प्रैक्टिस सेट वैसे भी बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे लिए जरूरी की चीज क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यूनिट की अगर मैं बात करूँ, पहला चैप्टर हमारा सर नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम में आता है सर रियल नंबर्स। इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने के सर? चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, वेट करो, वेट करो, अभी कहानी बाकी है, टेंशन ना लो। ठीक है, दूसरा सर अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 4 टॉपिक्स हमें पढ़ना होता है, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों चैप्टर तो एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम टू सेम आप पढ़ोगे हो जाएगा काम खत्म। लीनियर इक्वेशन और एपी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से मेहनत करना पड़ता है। इन दोनों में कोनो एक चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो बाद बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 20 मार्क्स के आते हैं। अब इन चारों चैप्टर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन उलझाएगा आपको,
ये मैं बता दूंगा और उस बात को माइंड में पहले से ही सेट करके प्रिपरेशन करो, गारंटी के साथ करें, आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। अगला है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर, इसमें से आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ये भी बड़ा दिलदार चैप्टर, एक एक्सरसाइज है ना, नहीं 2 एक्सरसाइज है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला का और दूसरा हो गया आपका सेक्शन फार्मूला का। 2 एक्सरसाइज और टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी कैसा क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। ज्योमेट्री सर, ट्रायंगल और सर्कल, मात्र 2 चैप्टर, ये सबसे ज्यादा दिलदार चैप्टर है हमारे नजर में, क्योंकि 2 चैप्टर, एक्सरसाइज कुल टोटल 3 से 4 ही एक्सरसाइज होता है और मार्क्स कितने सर 15। उसमें भी क्वेश्चन फिक्स होता है बेटा, इसमें भी क्वेश्चन क्या होता है सर, फिक्स है कि ये क्वेश्चन में आएगा और हर साल मैं गेस करता हूँ ये 15 मार्क्स तो मेरा कहीं नहीं, मतलब ये कोई माई का लाल मेरा नहीं काट सकता है। अगर मैं बोल दूं ये क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आना है, तय है, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स आपके तय है कि आपको आएगा, मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, मेरा क्लास रेगुलर ज्वाइन करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 15 मार्क्स कैसे आएगा मैं बता दूंगा, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, अगला है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 टॉपिक्स हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो एक्सरसाइज 8.3 आपके नए वाले बुक में, फिर हाइट एंड डिस्टेंस है सर, ये तीनों चैप्टर मिलाकर के 12 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने का आते हैं सर, 12 मार्क्स के, इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का ले लो, बचे हुए 7 मार्क्स जो है सर यहाँ से आ जाएंगे, बचे हुए 7 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। अगला है सर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से सर 3 चैप्टर होता है, 3 नहीं 2 ही चैप्टर होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी चैप्टर 11 एंड 12, नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 11 एंड 12 चैप्टर जो होता है ये 2 चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसमें भी फिक्स होता है क्वेश्चन, ये आएगा, और वॉल्यूम सरफेस एरिया इसमें भी क्वेश्चन फिक्स होता है। मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, घबराओ मत, बस घबराओ मत। मैं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। आप सैंपल पेपर मेरा लेकर के यूज करके देख सकते हो, गारंटी के साथ कह रहे हैं। सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन होगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, पक्का 200% गारंटी के साथ, ठीक है। 7 नंबर से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मिला करके सर टोटल 11 मार्क्स के आते हैं। यानी हमें सबसे ज्यादा अगर मार्क्स लाने तो फोकस कहाँ करना है, पहला ज्योमेट्री 15 मार्क्स, दूसरा सर आपको पहला चैप्टर रियल नंबर 6 मार्क्स, 15 6 21 हो गया। उसके बाद 6 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 21 6 27 नंबर ये हो गया, जो एकदम से फिक्स है, आना ही आना है। और ये बच्चा भी अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है, ट्रिगो अगर मेरा क्लास कर लेगा तो ये 12 मार्क्स में 10 मार्क्स को आसानी से ला सकता है, तो ये 11 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बस इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10 मार्क्स आसानी से आ जाए, ठीक है। सबकी प्रैक्टिस में बात कराऊंगा कि कैसे, पहले ये समझ लो क्वेश्चन किस मतलब कौन से चैप्टर का कैसे क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर चैप्टर 1 में पढ़ना है, हमें क्या क्वेश्चन पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं कि चैप्टर 1 में 6 के 6 मार्क्स आ जाए हमारा। चैप्टर 2 सर कैसा क्वेश्चन हम ज्यादा बनाए कि उसमें का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 से, वो पूरे 4 का 4 आ जाए, ये सारी बात मैं बताऊंगा, घबराओ मत। अब आते हैं हम लोग ये चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं सर रियल नंबर, सबसे पहला हमारा क्या सर रियल नंबर, तो ये रियल नंबर चैप्टर है, इसमें 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझ लो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ए बराबर दे देगा 2 का पावर 3 5 का पावर 2 ऐसे करके, और कहेगा चलो बताओ ए और बी और सी का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। यानी एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड एगो एमसीक्यू क्वेश्चन डाल देगा, और उससे भी अगर उसका मन अगुता जाएगा ना तो क्या करेगा, बताएगा, पूछेगा सर बताओ बेटा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल, ये तो 9th में पढ़े थे सर। ऐसा वाला क्वेश्चन पूछेगा, एकदम से हलवा वाला क्वेश्चन। चैप्टर 1 का जब भी आपसे एमसीक्यू पूछता है ना, एकदम से हलवा वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे। 2 मार्क्स में सर क्या पूछता है, तो इसमें पूछेगा एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, यानी कहेगा कि चलो एक बुक के कुछ बुक्स है, जैसे मैथ्स का बुक दे दिया 50 पीस, हिंदी का बुक दे दिया आपका 100 पीस, उसके बाद में एसएसटी का बुक दे दिया 75 पीस, उसके बाद में साइंस का बुक दे दिया 130 पीस। अब चलो इन सारे बुक्स को अरेंज करना है हमें, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, कितने स्टॉक्स हमें बनाना पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, जो एचसीएफ और एलसीएम से ही होता है। तो समझ जाओ, पहला एमसीक्यू जो एकदम से हलवा था आप कर लोगे, दूसरा आपसे सर एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा पक्का, और 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आता है ना सर, ये इरेशनल प्रूफ करने वाला हर साल आता है। सबसे ज्यादा सर √3 को इरेशनल प्रूफ करिए ये आता है, नहीं तो 5 प्लस √3 को इरेशनल प्रूफ करिए ये आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको पकड़ बनाना है, देखो 3 ही चीज पे पकड़ बनाना है, एमसीक्यू जिसमें एचसीएफ एलसीएम ही पूछता है, दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ। दूसरा सर हमें एचसीएफ एलसीएम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम, क्या वर्ड प्रॉब्लम, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा वही बुक वगैरह वाला कर देगा,
और नहीं तो क्या करेगा, नंबर्स दे देगा, उसका रिमाइंडर दे देगा, कहेगा चलो इसका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो इस पे फोकस कर लो। तीसरा हमें क्या फोकस करना है, सर इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, इस पे फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं पोलिनोमियल चैप्टर 2 में। तो इसमें दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का ही एगो, जिसमें या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेगा, नहीं तो सम ऑफ जीरोस पूछेगा, नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोस, ये पूछेगा, जो एकदम से हुआ है आप लोग कर ही लोगे। जीरोस तो बच्चा बच्चा को आता है निकालना। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें यही पूछेगा कि बेटा इस क्वेश्चन का आप इस पोलिनोमियल का जीरोस पता कर दो, और जीरोस पता करने के बाद वेरीफाई कर दो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यही क्वेश्चन पूछेगा और नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा। ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 2 से। तो ध्यान दो कहाँ देना है, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और जीरोस को कैसे वेरीफाई करते हैं, बस इतना ही पे ध्यान देना है, इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं सर तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन आपसे दो ही पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन से मात्र दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो एक्स वाई निकालने के लिए कह देगा, या ज्यादा अगर खिसियागा तो पता है क्या पूछेगा, चलो बेटा ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा। ये दो लीनियर इक्वेशन, इसके पास ये इसके लाइंस जो है पैरेलल है, बताओ बेटा के का वैल्यू क्या होगा। ये इसके बेस पे क्वेश्चन पक्का आएगा एमसीक्यू। ठीक है, तो वहां से एक नंबर आ गया। और उसके बाद सर हमें 5 मार्क्स में क्या पढ़ना है, तो बेटा आंख बंद करके इस बार क्या पढ़िएगा आप, आंख बंद करके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका आएगा लीनियर इक्वेशन से, वो ये आ सकता है ग्राफिकली सोल्व करे, पक्का आएगा ग्राफिकली सोल्व करे। एक तो क्वेश्चन गारंटी के साथ करे ग्राफिकली पक्का आएगा। अब तुम ग्राफिकली अभी से सीख लो, ग्राफिकली सोल्व करना 5 मार्क्स तय है। और ग्राफिकली सोल्व करने का मन नहीं है, ग्राफिकल मेथड मन नहीं है, तो और करके एक और क्वेश्चन आपको दे देगा, और करके क्या करेगा, वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा हाथ बिठा दो, इस बार एलिमिनेशन से सोल्व करोगे बेटा या सब्स्टिट्यूशन से करोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देगा, आपको क्या करना है उसे सॉल्व कर देना, सिंपल, और कुछ नहीं। तो हम तो कहेंगे बेटा आप एक काम करो ग्राफिकली सोल्व कर लो, उससे ज्यादा आसान है। वर्ड प्रॉब्लम में फंसोगे, उससे बढ़िया ग्राफिकली बना लो। एकदम से हम बताए थे ना हमारे नेताजी वाला बात, याद है होना चाहिए, जाके ग्राफिकली का अलग क्लास कराया, अलग से स्पेशल देख लेना एक बार। ठीक है, पक्का 5 मार्क्स तुम्हारा वहां से आ जाएगा। 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का एमसीक्यू उसमें ही प्रैक्टिस कराए हुए, वो देख लेना, तय है 6 मार्क्स से कहीं नहीं जाएगा, कोई माई का लाल तुम्हारा 6 मार्क्स नहीं काटेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगला अगला सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने क्वेश्चन, तो जिससे आएगा टोटल 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में आता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल जीरोस। ठीक है, रियल इक्वल जीरोस, रियल डिस्टिंक्ट जीरोस, यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा ये निकालो, ये दे देगा। नहीं तो क्या करेगा, कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रूट्स पूछ लेगा, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूछ देगा। यही सब क्वेश्चन 2-3 टाइप का है, जिसमें से कौन एक को पूछेगा दूसरा नहीं पूछेगा, गारंटी के साथ दूसरा नहीं पूछेगा। ठीक है, दो एमसीक्यू आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 से, और एक आएगा क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जहां पे आपको रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि क्या कहेगा कि फलनावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है चिलनावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 गुना है, यही पूछेगा। और उसका क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, घबराओ मत। और सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने साइड से लेकर के आऊंगा, थोड़ा भी टेंशन चिंता फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स इसके आते हैं, टोटल 5 मार्क्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं। उसके बाद सर हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर बड़ा तंग करता है चैप्टर, बक बुड़बक, सबसे आसान तो ये चैप्टर है। ठीक है, इससे एगो एमसीक्यू पक्का पूछेगा, या तो कॉमन डिफरेंस पूछ देगा, नहीं तो बोलेगा बेटा कॉमन डिफरेंस दिया है, nth टर्म दिया, बताओ n का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा, यही से पूछता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमें मेहनत करना है थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। और एक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्क्स वाले में पता है क्या पूछेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, पक्का गारंटी के साथ कह रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएगा सर, एपी से ही आएगा, और कहीं से नहीं आने वाला है, ध्यान दो। इसलिए एपी से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, उसके बाद सर ट्रायंगल से क्या, अरे 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 मजेदार चैप्टर है कसम से। 9 मार्क्स का क्वेश्चन जो बेटा ट्रायंगल्स आते हैं, 9 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रायंगल्स आते हैं, क्या क्या आता है देख लो यहाँ पे। एक आएगा आपका सर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको क्या करेगा, वो थेल्स थ्योरम पढ़े हो ना, थेल्स थ्योरम के बेस पे क्या करेगा, वैल्यू दे देगा, कहेगा एक्स फाइंड आउट करो रेशियो निकालने के लिए। एक आपको देगा क्या सर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में दे देगा, एक आपको दे देगा सर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे देगा,
4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का चांस इस बार कम लग रहा है, हमको 5 मार्क्स वाले का चांस ज्यादा लग रहा है। 4 मार्क्स वाले में नहीं देगा, 5 मार्क्स वाले में पक्का दे देगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में ही देगा, 4 मार्क्स वाले में नहीं देगा। ये नहीं देगा, यहाँ नहीं देगा, आपको यहाँ देगा। ये ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपको 5 मार्क्स वाले में एक आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, तो पता है यहाँ पे ये 2 मार्क्स है, यहाँ 2 एमसीक्यू क्यों करेगा, यहाँ 2 एमसीक्यू करेगा और यहाँ से नहीं आएगा। माफी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ 2 एमसीक्यू करेगा, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कम नहीं आएगा, 3 मार्क्स का आएगा और एक 5 मार्क्स में आएगा। 5 मार्क्स में क्या आएगा मैं बता दूं आपको। 5 मार्क्स में एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा कि चलो थेल्स थ्योरम प्रूफ करके बताओ, ठीक है, या कोई थ्योरम दे देगा, टोटल आपको कितने 5 थ्योरम्स पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रायंगल में टोटल 5 थ्योरम्स पढ़ना, कोई उसमें से एक दे देगा, नहीं तो उसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक। जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही होगा, आउटसाइड कहीं से नहीं हुआ, तो 5 मार्क्स आप वहां से उठा लोगे। उसके बाद में 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन देगा, प्रूफ करने वाला बुक से ही देगा, इनसाइड क्वेश्चन देगा, जिसपे आपको फोकस करना है, एक वहां से आप उठा लोगे। उसके बाद सर 2 एमसीक्यू देगा, तो ये आप इजीली बना लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको घबराओ मत, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे। 1 मार्क्स यानी कि एमसीक्यू 2 क्वेश्चन आएगा, जो हमेशा पूछता है, सर बताओ इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, या सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ कि अगर 2:5 में डिवाइड करता है, तो वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन देता है, या तो मिड पॉइंट पूछ देगा, नहीं तो सेक्शन फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं तो डिस्टेंस पूछ देता है। तो टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं भाई। 1 मार्क्स वाले 2 और 2 मार्क्स वाले 1, 4। यहाँ तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माफी चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 मार्क्स के 2, 2 मार्क्स के 1, 4। एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन देता है इसका। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स में पूछता है, जो आपके टोटल 3 मार्क्स होते हैं, जहाँ पे ये पूछ लेगा, और एक आपके 2 मार्क्स में पूछता है, और एक ही आपके एमसीक्यू में पूछता है। एमसीक्यू में मात्र एक ही क्वेश्चन करता है। एमसीक्यू में से वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करता है आपसे। यहाँ थोड़ा सा ये एडिटिंग करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स वाला एक पूछेगा जिसमें डिस्टेंस पूछेगा, और 3 मार्क्स वाला एक पूछेगा जिसमें सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन होगा, ठीक। बस ये इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये टोटल 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा, इससे एमसीक्यू का 2 क्वेश्चंस पूछता है हमेशा। तो 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा, वही रेशियो से पूछ देगा आपको, यानी पहला एक्सरसाइज से, या एंगल वैल्यू वाले से पूछ लेगा। 2 मार्क्स वाला सब इसमें एक क्वेश्चन होता है। 3 मार्क्स वाले भी सर एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स वाले में आपसे वेरीफाई यानी प्रूफ दैट वाला पूछेगा, आइडेंटिटी से पूछेगा। तो आइडेंटिटी एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन उठा के देता है, या तो एग्जांपल उठा के दे देगा, नहीं तो बुक का इंसाइट दे देगा। तो एक वहां से ले लो। 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, सर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करो, या क्या करेगा, रेशियो दे देगा, कहेगा बाद बाकी एक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा इसको इसको कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू निकालो। तो ये तो तय है। एमसीक्यू पूछेगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, 3 मार्क्स वाला एक पूछेगा, वेरीफाई वाला, प्रूफ दैट वाला। टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन होगा, उसके और में भी दूसरा क्वेश्चन दे देता है, ठीक, जो 5 मार्क्स का होगा। ये मजेदार है, एक एक्सरसाइज पढ़ो, 5 मार्क्स उठा लो, बस ये बहुत मजेदार है। उसके बाद क्या है सर, सर्कल। सर्कल से एमसीक्यू 3 को पूछता है बेटा, सर्कल से एमसीक्यू 3 को पूछता है, इस बात को ध्यान देना। और एक को पूछ देगा आपको 5 मार्क्स वाला, प्रूफ वाला। 5 मार्क्स वाला में क्या पूछेगा सर, प्रूफ वाला पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल कितने सर, 8 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करेक्ट करूंगा। अगर 5 मार्क्स सर्कल में पूछता है, ध्यान देना हमेशा, अगर 5 मार्क्स सर्कल में पूछता है, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स में ट्रायंगल नहीं पूछेगा। 5 मार्क्स में आपसे ट्रायंगल नहीं पूछेगा, और 4 मार्क्स में भी नहीं पूछेगा, सिर्फ 3 मार्क्स में ही पूछेगा। 3 मार्क्स में एक पूछ लेगा, 2 मार्क्स में एक पूछ लेगा, 3 to 5, और 2 यहाँ पे 7 मार्क्स इससे दे देगा, ठीक है। 7 मार्क्स इससे दे देगा, ये 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। 5 मार्क्स में दे देगा या नहीं भी दे सकता, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपरेशन करना है 5 मार्क्स के लिए ट्रायंगल को, और 5 मार्क्स के लिए सर्कल को प्रिपरेशन करना है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन यानी वेरिफिकेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि दोनों मिला के टोटल 15 मार्क्स का चैप्टर है, दोनों मिल करके 15 मार्क्स आपको देगा, ठीक है। तो ये इसमें फोकस करना बहुत जरूरी है, इसके साथ आप लापरवाही नहीं कर सकते। 4 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं होता, झूठ वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे सर एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन दे देगा। 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन दे देगा सर, एक।
ठीक है, जिसमें आपको क्या करेगा, रेडियस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या सर इसका चलो एरिया फाइंड आउट करके बता दो। 3 मार्क्स वाले भी सर एक क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स इसका कितना होगा सर, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर इसमें क्वेश्चन आएगा आपका, एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन पूछेगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, जो कहाँ से आएगा सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि चलो एक शेप दूसरे, यानी एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में आ गया है, ऐसे करके बहुत सारा चेंजेस करेगा और उसके बाद पूछेगा आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर स्टैटिस्टिक्स की, तो सर इससे 2 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जहाँ पे मीन मीडियन ऐसे करके निकालने के लिए बोलेगा, या कहेगा चलो मॉडल क्लास बताओ इसका क्या होगा, या कहेगा चलो इसका मीडियन क्लास बता दो कौन सा होगा, ऐसे करके पूछेगा आपसे। और एक 5 मार्क्स में पक्का पूछेगा, गारंटी के साथ पूछेगा। और 5 मार्क्स में कुछ नहीं पूछता, पता है क्या पूछता है, कहेगा सर इसका क्या कीजिए आप, मीडियन निकाल दीजिए, चलिए मोड निकाल दीजिए, मीडियन मोड यही सब कुछ पूछ देता है। ज्यादातर चांस मीडियन और मोड का रहता है, मीन नहीं पूछता है। मीडियन और मोड की चांसेस ज्यादा होती है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो 7 मार्क्स इसके हो जाएंगे आपके। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा जो एकदम से हलवा होता है, एगो 2 मार्क्स में पूछेगा सर, बस बात खत्म, 4 मार्क्स इसके हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से मात्र 3 क्वेश्चन सर, 2 एमसीक्यू के लिए और एगो हमारा सर 2 मार्क्स के लिए, बस इतना ही। और इसी बेस पे आप क्या कर सकते हो, पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हो। अब आपको फोकस कैसे कैसे क्वेश्चन पे करना है। प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूँ तो सर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, एकदम से हलवा क्वेश्चन आता है, घबराने वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, तो स्टैटिस्टिक्स से, तो यहाँ पे सर 2 एमसीक्यू आएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा क्या सर, आप ये बता दीजिए मीन क्या होगा इसका, चलो मीडियन क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीडियन क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, ये पूछ देगा आपसे। नहीं तो चलो ये सारे नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मीडियन ये है तो बताओ मीन क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू होगा और एक 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें मीडियन या मोड निकालने के लिए देगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर ये 2 मार्क्स वाला, सॉरी 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आप बना पाओगे। 4 मार्क्स वाले में पूछेगा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो 4 मार्क्स वाला आप सोल्व कर पाओगे। ऐसे करके एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल का सर, रिलेटेड टू सर्कल में सर आप क्या करोगे, 1 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन, ये भी इजी आप कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, जो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसमें और करके भी देता है, दोनों में से कोई एक सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हो गया 7 मार्क्स। और इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और हमारी जो लाइव क्लास होती है उसमें आप ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो सर कैसे प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं आपके सर फिर अपने लाइव क्लास में प्रॉपर अपने टाइम से शाम को 9 बजे।